नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है अपने YouTube चैनल PFP में। यहाँ पर रिटेल इन्वेस्टर के लिए बहुत ही बड़ी खुश खबर यहाँ पर बनकर आती है। भारत के दिग्गज IPO में यहाँ पर हमें डिस्काउंट मिलने वाला है। ज़्यादातर लोग तो समझ गए होंगे कौन से IPO के बारे में बात कर रहे हैं, लेकिन नहीं भी समझे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई टेंशन नहीं है। यहाँ पर डिटेल में हम चर्चा करने ही वाले हैं, लेकिन उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और रेगुलर अपडेट्स पाने के लिए नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कीजिए। साथ ही साथ टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कीजिए, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं LIC के IPO के बारे में। गवर्नमेंट में सेल अप टू 25% स्टेक, और यहाँ पर रिटेल इन्वेस्टर के लिए बोनस और डिस्काउंट के बारे में बातें की जा रही हैं। यानी कि रिटेल इन्वेस्टर के लिए तो यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा अच्छी खबर यहाँ पर आ रही है। डिटेल में पढ़ते हैं क्या है ये न्यूज़। तो यहाँ पर ऐसा माना जा रहा है कि जितना एक्सपेक्ट किया जा रहा है उससे भी बड़ा IPO ये आ सकता है। आपको समझना होगा LIC कोई छोटी मोटी कंपनी नहीं है। इसका जो वैल्यूएशन निकाला जा रहा है वो ऐसा सोचा जा रहा है, ऐसा एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि रिलायंस का जितना बड़ा यहाँ पर हमें वैल्यूएशन दिखाई देता है, TCS का दिखाई देता है, उतना ही ज़्यादा वैल्यूएशन हमें यहाँ पर LIC का भी दिखाई दे सकता है। इतनी यहाँ पर जाइंट कंपनी LIC है, उसे हमें नकारना नहीं चाहिए। तो यहाँ पर जो 25% का स्टेक यहाँ पर बेचना चाहते हैं गवर्नमेंट, लेकिन एक बार में तो बेचा नहीं जा सकता। सपोज इसका वैल्यूएशन 10 लाख करोड़ का है तो 2.5 लाख करोड़ एक ही साथ यहाँ पर रेज करना कितना ज़्यादा मुश्किल है, ये तो आपको भी पता ही होगा। तो इसे अलग अलग ट्रांचेस में यहाँ पर आने जाने यहाँ पर पैसे रेज किए जाएंगे और स्टेक को सेल किया जाएगा। और रिटेल इन्वेस्टर के लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छी चीज़ें यहाँ पर दिखाई जा रही है। यहाँ पर बोनस और डिस्काउंट के बारे में भी बातें की जा रही है। डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज अंडर द फाइनेंस मिनिस्ट्री हैज़ फ्लोटेड अ ड्राफ्ट कैबिनेट नोट फॉर स्टेक सेल इन LIC टू द मिनिस्ट्रीज कंसर्न, यानी कि सेबी, IRD और नीति से यहाँ पर ड्राफ्ट कैबिनेट नोट भी तैयार हो चुकी है। यहाँ पर सेड वन ऑफ द पर्सन साइटेड अबोव डाइल्यूशन ऑफ गवर्नमेंट शेयर होल्डिंग फ्रॉम 100% टू 75%। ये एक बार में नहीं होगा, एक या उससे ज़्यादा हमें यहाँ पर प्रपोज किया गया है। अगर आगे बढ़ते हुए हमें पता चलता है ऑल द पीपल कॉन्टेक्टेड फॉर दिस आर्टिकल स्पोक ऑन द कंडीशन ऑन एन्युमिटी, यानी कि यहाँ पर किसी भी आदमी का नाम यहाँ पर आपको पता नहीं चलेगा, किसने ये न्यूज़ बताई है, कौन है ये सोर्सेज, ये हमें पता नहीं चलने वाला है। बिग टिकट शेयर सेल, द नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट इज होपिंग LIC IPO विल हेल्प प्लग अ बर्जनिंग बजट गैप विच हैज फर्दर वाइडेंड बिकॉज ऑफ द कोरोना वायरस लॉकडाउन। आपको पता ही होगा बजट में हमें यहाँ पर अनाउंस करता हुआ नजर आया था कि यहाँ पर डिसइन्वेस्टमेंट बढ़ जाएगा, लेकिन कोरोना वायरस की वजह से लेट होता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन LIC का अगर IPO आता है तो एक ही साथ बहुत ज़्यादा पैसे हमें यहाँ पर रेज होते हुए नजर आ सकते हैं। और गवर्नमेंट इज कीन ऑन मार्केट बोरोविंग्स टू अरेस्ट द शार्प स्लम्प इन रेवेन्यूज ड्यू टू नेशन वाइड लॉकडाउन दैट हैज ravaged businesses. The LIC stake sale is expected to play a starring role in this strategy. Earlier, there was a talk that only 10% of the insurer would be offloaded. पहले ऐसी न्यूज़ आ रही थी कि सिर्फ 10% का ही माल यहाँ पर गवर्नमेंट बेचने वाली है, लेकिन यहाँ पर 25% तक का स्टेक यहाँ पर बेचा जा सकता है। आगे बढ़ते हुए यहाँ पर नाउ इट अपियर्स दैट इन द इनिशियल फेज द गवर्नमेंट विल प्रेस अहेड विथ अ 10% स्टेक सेल एंड द रिमेनिंग स्टेक सेल विल बी डन इन मोर देन 1 ट्रांचेस। शुरुआत में सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर 10% का स्टेक ही बेचा जाएगा, ऐसी यहाँ पर प्लानिंग चल रही है। और आगे का जो 15% का रह जाएगा उसे आगे जाते हुए FPO के द्वारा या आगे कोई भी यहाँ पर माध्यम के द्वारा बेचा जा सकता है। दैट इज बिकॉज द गाइडलाइंस ऑफ द कैपिटल मार्केट्स रेगुलेटर सेबी रिक्वायर दैट द विद इन 3 years ऑफ लिस्टिंग द मिनिमम पब्लिक शेयर होल्डिंग शुड बी एटलीस्ट 25% द पर्सन साइटेड अबव सेड। तो यहाँ पर सेबी के एक नियम है कि यहाँ पर जो भी कंपनीज लिस्ट होती है तो यहाँ पर लिस्टिंग के 3 साल के बाद हमें यहाँ पर जो पब्लिक शेयर होल्डिंग है, यानी कि FII DI जो भी हो जाते हैं, प्रमोटर्स को छोड़ के जो भी है, यहाँ पर कम से कम उनके पास 25% का स्टेक तो होना ही चाहिए। तो इसीलिए यहाँ पर LIC के IPO में हमें यहाँ पर शुरुआत में भले ही 10% का ही यहाँ पर स्टेक सेल देखने को मिले, लेकिन आगे आने वाले समय में, आगे आने वाले कुछ महीनों सालों के बाद, लिस्टिंग के बाद हमें यहाँ पर और भी हमें स्टेक सेल देखने को मिल सकता है। ड्यूरिंग द स्टेक सेल द गवर्नमेंट इज लाइकली टू incentivize the participation of retail investor by providing up to 10% डिस्काउंट। तो हमें यहाँ पर रिटेल इन्वेस्टर को 10% का डिस्काउंट भी मिल सकता है, और ये LIC के एम्प्लॉयज़ के लिए भी एप्लीकेबल हो सकता है। साथ ही साथ यहाँ पर फॉर बोथ रिटेल इन्वेस्टर एंड एम्प्लॉयज़ अप टू 5% शेयर्स में बी रिजर्व। तो यहाँ पर आपको यहाँ पर निराश नहीं होना है, सिर्फ 5% ही एलोकेट किया गया है। लेकिन यहाँ पर आप सोचिए इतना बड़ा IPO है तो यहाँ पर 5% भी बहुत हो जाएगा। 10% अगर एक बार में वो स्टेक सेल करते हैं तो वो हो जाता है 1 लाख करोड़ का। तो यहाँ पर उसमें से 5% समझिए कितना ज़्यादा हो जाएगा। हमें जो फिलहाल के हमें यहाँ पर IPOs देखने को मिलते हैं 600, 500, 700 करोड़, 1000 करोड़ के देखने को मिलते हैं, और ये IPO कितना ज़्यादा बड़ा है तो उसमें 5% का भी बहुत ज़्यादा हो जाएगा। हाउएवर द फाइनल डिसीजन अभी भी यहाँ पर नहीं लिया गया है। रिजर्वेशन ऑफ शेयर्स कितना रखा जाएगा रिटेल इन्वेस्टर के लिए, ये अभी भी डिसाइड नहीं किया गया है। एंड डिस्काउंट विल बी टेकन बाय अल्टरनेटिव मैकेनिज्म, अ ग्रुप ऑफ मिनिस्ट्री दैट विल बी फॉर्म्ड आफ्टर कैबिनेट अप्रूवल। तो यहाँ पर कैबिनेट अप्रूवल के बाद ही ये सारे डिस्काउंट या डिस्काउंट के बारे में, साथ ही साथ रिजर्वेशन ऑफ शेयर्स कितना होगा, ये सारी
इन्फॉर्मेशन अभी यहाँ पर कंफर्म नहीं की गई है, ये सारी बातें चल रही हैं, लेकिन मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा क्योंकि दिग्गज आईपीओ है, इसके बारे में इन्फॉर्मेशन होना बहुत ही जरूरी है। अनदर वाइटल पार्ट ऑफ द स्टेक सेल कुड बी अ प्रपोजल बाय द गवर्नमेंट टू ऑफर बोनस शेयर्स इन द इनिशियल डेज, यानी कि शुरुआत के ही दिनों में लिस्टिंग के तुरंत बाद ही यहाँ पर हमें बोनस भी देखने को मिल सकता है। तो ये भी रिटेल पार्टिसिपेशन काफी ज्यादा बढ़ा देता है, ये भी काफी एक्साइट कर देता है। एज द पेड अप कैपिटल ऑफ LIC इज ओनली 100 करोड़ इनकॉन्स्टिट्यूशनल नहीं इनकॉन्सिक्वेंशियल अमाउंट, रिस्ट्रक्चरिंग ऑफ द इक्विटी इज नीडेड बाय कैपिटलाइजिंग द रिजर्व्स पार्शियली। तो यहाँ पर हमें बोनस देखने को मिल सकता है इनिशियल डेज में ही। यहाँ पर जनरली कंपनी ग्रो करती है, उसके बाद हमें बोनस देखने को मिलता है, लेकिन ये कंपनी इतनी दिग्गज है कि आगे जाकर हमें तुरंत ही बोनस भी दे सकती है। तो यहाँ पर लिस्टिंग में हमें एज ए रिटेल इन्वेस्टर यहाँ पर डिस्काउंट भी मिल सकता है, और साथ ही साथ शुरुआत के दिनों में यानी कि लिस्टिंग के कुछ ही महीनों बाद हमें यहाँ पर बोनस वाले शेयर्स भी मिल सकते हैं। तो ये रिटेल पार्टिसिपेशन को बढ़ाने के लिए काफी ज्यादा हेल्प भी कर सकता है। The government could therefore push a draft cabinet note that proposes the capitalization of reserves by issuing the bonus shares. Government officials also believe that bonus shares will also attract the retail investor, जो कि मैं आपको बता चुका हूँ। Amendments यहाँ पर कुछ changes करने पड़ेंगे। The same draft cabinet proposal will also propose amendments in LIC Act 1956 before moving ahead with the stake sale, क्योंकि आपको पता होना चाहिए LIC is not a company under the Companies Act but a statutory body incorporated under LIC Act 1956। यहाँ पर कॉमर्स के बैकग्राउंड से हैं उनको ये पता चल गया होगा, लेकिन आप कॉमर्स से बैकग्राउंड से नहीं है तो भी मैं आपको समझा दूं कि यहाँ पर ये एक कंपनी नहीं है, ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, यहाँ पर गवर्नमेंट का एक हिस्सा है। तो इससे यहाँ पर लिस्ट करने से पहले ये कंपनीज एक्ट में रजिस्टर करना पड़ेगा, इसलिए थोड़े से यहाँ पर हमें चेंजेस करने पड़ेंगे जो कि यहाँ पर किए जा सकते हैं। अकॉर्डिंग टू द करंट प्रोविजन ऑफ द एक्ट, LIC इज अनएबल टू प्रोवाइड ऑथोराइज कैपिटल, इशूड कैपिटल एक्सेट्रा। द मैनेजमेंट एंड बोर्ड ऑल्सो विल हैव टू बी रिस्ट्रक्चर्ड। तो यहाँ पर जैसे कि मैंने कहा फिलहाल ये कंपनी नहीं है, ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, तो यहाँ पर मैनेजमेंट ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को भी यहाँ पर रिस्ट्रक्चर करना पड़ेगा। और LIC फिलहाल के लिए यहाँ पर ऑथोराइज कैपिटल या इश्यू कैपिटल नहीं कर सकती, इनमें चेंजेस करने पड़ेंगे। LIC को पहले यहाँ पर कंपनीज एक्ट में रजिस्टर होना पड़ेगा, उसके बाद ही यहाँ पर हमें IPO आता हुआ नजर आ सकता है। ये सारी टेक्निकल चीजें जो कि यहाँ पर करनी पड़ेंगी। फॉर ऑल दिस पर्पसेज total 6 amendments have been proposed in the act. If the cabinet approves the proposal, the government may bring the amendments in the LIC act in the upcoming parliament session। यानी कि यहाँ पर जल्दी हमें चेंजेस देखने को मिल सकते हैं और जल्दी IPO आता हुआ नजर भी आ सकता है। This amendment should be easily passed because the government is planning to bring this bill as a money bill for which effectively only Lok Sabha's approval is required. The government has a brute majority in the lower house। तो जैसे कि आपको पता है यहाँ पर गवर्नमेंट ने दृढ़ निश्चय कर लिया कि यहाँ पर माल बेचना ही है, तो यहाँ पर माल बेच कर ही रहेंगे। यहाँ पर स्टेक सेल में जो हमें ये कैबिनेट में बिल पास होने वाला है वो तुरंत पास होता हुआ नजर आ सकता है, और ये LIC का IPO बहुत ही दिग्गज हो सकता है। और यहाँ पर रिटेल इन्वेस्टर के लिए जो खुशखबरी है ये भी मैंने आपके साथ शेयर कर दी है। और साथ ही साथ अगर आप अपना पोर्टफोलियो हमसे रिव्यू करवाना चाहते हैं तो उसका लिंक भी हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है, ये इन्फॉर्मेशन पसंद आती है, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और मुझे मोटिवेट कीजिए कि मैं आपके लिए ऐसे ही अच्छा कंटेंट आगे भी बना दे रहा हूँ। थैंक यू, स्टे हैप्पी, हैप्पी इन्वेस्टिंग।